आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वह सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वह रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को ही बदल दिया। रात थी आज़ादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वायसराय हाउस पहुँचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया कि कुछ ही समय बाद हम अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त होने वाले हैं। चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का यह दिन भारत के लिए खुशियाँ लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन खुशियों के साथ उतना ही गम भी था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,738 वर्ग किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 3 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ, हिंदुस्तान व पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत ने अपना काम शुरू कर दिया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन ने एक नई क्रांति की शुरुआत की, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेज़ों का जीना दुश्वार कर रखा था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में इतना दम भी नहीं था कि वह हिंदुस्तान पर शासन चला जा सके। माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया ताकि भारत को आधिकारिक रूप से स्वतंत्रता दिलाई जा सके। शुरुआत में भारत को 3 जून 1948 को स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिससे कई जगह सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी। बिगड़ती परिस्थिति को देखते हुए अंग्रेज़ भारत को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी छोड़ना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को भी भारत को एक टुकड़े में नहीं 2 टुकड़ों में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया? इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम भारतीय शुभ व अशुभ में नहीं मानते, बल्कि अंग्रेज़ भी उतना ही मानते हैं। माउंटबेटन का मानना था कि 15 अगस्त का दिन शुभ था, क्योंकि 15 अगस्त 1942 के दिन जापान ने शरणागति स्वीकार की थी। इसलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। फिर रात 12 बजे का वक्त ही क्यों स्वतंत्रता के लिए चुना गया? इसलिए भारतीय ज्योतिषों का मानना था वह देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ था। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को 12 बजे से पहले अपनी स्पीच समाप्त करनी है और ठीक रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत कर देनी है। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद व गोपनीयता की शपथ ली। लगातार बारिश के बाद आसमान बिल्कुल साफ। बेसब्री से इंतजार कर रहे आज़ाद भारत के तिरंगे लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लर हॉल में तिरंगा लहरा दिया था। दूसरी बार सुबह 8:30 बजे जनता के सामने ब्रिटिश झंडे को उतारकर भारतीय तिरंगा लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज़ादी के दिन एक साथ ब्रिटिश सैनिकों ने देश को नहीं छोड़ा था। आज़ाद भारत के कुछ आला अफसर कुछ समय तक अंग्रेजी बने रहे। 1500 सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। ताज्जुब की बात यह है कि लुटेरे अंग्रेज़ हमारे देश के अतिथि बनकर आए थे, उस तरह से उनको विदा किया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई बंदरगाह से विदाई ली, तब जॉर्ज पंचम की विदाई देने वाला गीत बैंड बाजों के साथ बजाया गया। आज़ादी के 190 साल पहले भी मीर जाफ़र और रॉबर्ट क्लाइव के सम्मान के स्वागत के लिए यही गीत बजाया गया था। फिर क्या था? प्लासी का युद्ध और 190 सालों की गुलामी।
भारतीय अभी भी नहीं सुधरे, अतिथि देवो भव के सूत्र को हमने आज भी छोड़ा नहीं। वो अतिथि वाकई में देवतुल्य हो या हमारे को लूटने आया हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देश की इस स्वतंत्रता की कहानी को आपकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें और इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व कमेंट करें। आपके कमेंट ही हमारे को बताएंगे कि ऐसा कोई दूसरी कहानी हम आपके लिए लेकर